ननद राशि सुबह से ही बड़बड़ाए जा रही थी। आजकल की बहुएं तो जैसे मायके में आराम फरमाने आई हो। भाभी को अगर शॉपिंग पर ही जाना था तो पहले घर का सारा काम निपटा जाती, लेकिन महारानी को तो घूमने फिरने का बड़ा शौक है। शैलजा की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति मानव नौकरी के सिलसिले में विदेश चले गए थे। शैलजा अब ससुराल में अपनी सास माया देवी, ससुर मान सिंह और ननद राशि के साथ रहती थी। जब भी मानव विदेश से पैसे भेजता, शैलजा जरूरी चीजें खरीदने चली जाती थी। वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे घर के कपड़े और जरूरी सामान ले आती थी। पर ये बात राशि को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। शाम को जब शैलजा खरीदारी करके घर लौटी तो राशि ने ताना कसते हुए कहा, भाभी भैया का कितना पैसा उड़ा के आ रही हो आज। शैलजा मुस्कुराती हुए शांत स्वर में बोली, दीदी उड़ाया नहीं है, आपके लिए कपड़े लाई हूँ और घर का कुछ जरूरी सामान भी। आपके लिए भी एक सूट लाई हूँ। शैलजा की मुस्कान और विनम्रता ने पल भर को राशि को चुप करा दिया, पर उसके मन में जो जलन थी वो अब भी धधक रही थी। जब शैलजा सारा सामान रखकर पानी पीने रसोई में गई तो देखा कि पूरा किचन बिखरा पड़ा था। बर्तन वैसे कि वैसे जूठे और सिंक में भरे हुए थे। उसने प्यार से राशि से कहा, दीदी कम से कम बर्तन ही तो धो दिए होते। माँ जी को तो खड़े होने में तकलीफ होती है, ऐसे में आप थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा होता। घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए ना। ये सुनते ही राशि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तमतमाते हुए बोली, भाभी ये बात आपको भी तो सोचनी चाहिए। जब पता है कि जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए तो फिर आप क्यों छोड़ गई? और आप बहू होकर घूमो और मैं घर की काम करूं। मैं आपकी बाप की नौकर नहीं हूं जो घर की बहू के रहते सारा काम करूं। शैलजा ये सुनकर चुप हो गई। उसने बिना कुछ कहे किचन का सारा काम निपटाना शुरू कर दिया। शाम हो चुकी थी। शैलजा अकेले ही रसोई में काम कर रही थी, पर उसकी निगाह बार बार घड़ी की सुइयों पर जा रही थी। रात के 7 बजने वाले थे। मानो इसी समय कंपनी से आकर कॉल करते थे, लेकिन घड़ी में 7:05 हो गए, लेकिन अब तक कोई कॉल नहीं आया। शैलजा का मन घबराने लगा। वह बर्तन साफ करते करते मन ही मन सोचने लगी, आज अभी तक कॉल क्यों नहीं आया? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी मोबाइल की घंटी बजी। शैलजा उस समय रसोई में रोटियां सेक रही थी। वह तावा छोड़कर जल्दी जल्दी फोन की ओर भागी और हड़बड़ाते हुए बोली, आज कॉल करने में इतनी देरी क्यों? फोन के उस पार से मानो की आवाज आई, अरे आज मेरा प्रमोशन हुआ है, इसीलिए बॉस ने थोड़ी ऑफिस में रोक लिया था, उसी वजह से लेट हो गया। प्रमोशन का नाम सुनते ही शैलजा खुशी से झूम उठी। उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसी समय सास माया देवी की आवाज आई, बहू अभी तक मानो का फोन आया कि नहीं? शैलजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ जी, उन्हीं का फोन है, उन्हीं से बात कर रही हूँ। माया देवी संतुष्टि होकर बोले, ठीक है बेटा, बात कर लो। ये सब जब राशि ने सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी जलन की परछाई आ गई। वह चुपके से रसोई के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई ताकि शैलजा और मानो की बातें सुन सके। उसी वक्त रसोई से कुछ जलने की गंध आने लगी। तभी राशि की नजर तवे पर पड़ी। रोटी जल चुकी थी और शैलजा अभी भी फोन पर बातें कर रही थी। गुस्से में तमतमाई राशि जोर से चिल्लाई, भाभी आप बात करने में इतना मग्न हो गई कि रोटी जल गई, ये भी नहीं दिख रहा क्या आपको? शैलजा चौंकी और तुरंत तवे से रोटी हटाते हुए बोली, दीदी दरअसल आपके भैया का प्रमोशन हुआ है ना, उसी की खुशी में ध्यान नहीं रहा। इतना कहकर शैलजा सीधी माया देवी और मान सिंह के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, पापा जी, एक खुशखबरी है, मानो जी का प्रमोशन हुआ है। ये सुनकर माया देवी और मान सिंह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन राशि ने तुरंत बात को काटते हुए ताना मारा, माँ भैया को कम से कम हमें भी तो बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ भाभी को बताकर फोन रख दिया। शैलजा ने संयम से जवाब दिया, नहीं दीदी, वो नहाने चले गए, उन्होंने कहा है बाद में फिर कॉल करेंगे। पर राशि तो मानो मौका तलाश रही थी। उसने व्यंग भरी स्वर में कहा, अब तो भाभी महारानी बनकर रहेंगी, सारा पैसा उन्हीं के अकाउंट में आता है और किसी को पता ही नहीं चलता कि कितना आ रहा है और कितना कहाँ जा रहा है। क्या पता कुछ पैसा मायके भी भेजा जा रहा हो। शैलजा को यह सुनकर गहरा आघात लगा, फिर भी उसने धैर्य से जवाब दिया, दीदी माँ जी और पापा जी को चलने में परेशानी होती है, इसीलिए मानो ने मेरे खाते में पैसा भेजना शुरू किया ताकि मैं घर का सारा जरूरी सामान ला सकूं। लेकिन इस बात ने माया देवी के मन में एक शक का बीज बो दिया। वह गंभीर स्वर में बोली, तो बहू चलो बताओ, इस महीने कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ?
और तुम्हारे खाते में अभी कितना पैसा बचा है। ये सुनकर शैलजा कुछ पल के लिए चौंक गई, पर उसने खुद को संभालते हुए बिना कोई बहस किए सारा हिसाब साफ साफ बता दिया। कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ और कितनी राशि बची है। शैलजा के स्पष्ट जवाबों ने सबका विश्वास जीत लिया, लेकिन कहीं न कहीं घर का माहौल एक अनकहा तनाव गहराने लगा था। उस रात का माहौल कुछ अजीब सा था। माया देवी और मान सिंह जी ने अपने कमरे में जा चुके थे। शैलजा रसोई में बर्तन धो रही थी, लेकिन बर्तनों की खनक से कहीं ज्यादा शोर उसके मन में मचा हुआ था। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज पहली बार उसने सासू माँ की आंखों में एक अजीब सा शक देखा था। बर्तन धोकर जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाकर बैठी, तभी मोबाइल पर मानव का मैसेज आया। शैलजा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कुछ महीनों में छुट्टी लेकर आने की सोच रहा हूँ। ये पढ़कर शैलजा की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उस चमक में कहीं न कहीं नमी भी घुली हुई थी। उसने धीमे से उत्तर टाइप किया, ठीक है, आपसे मिले हुए 8 महीने हो गए, अब जल्दी छुट्टी लेकर आ जाइए। जब शैलजा सुबह उठकर रसोई में पहुंची तो देखा राशि पहले से ही वहां मौजूद थी। वह सिंक में बर्तन इस तरह पटक पटक कर धो रही थी जैसे उन बर्तनों पर ही वह उसका गुस्सा उतार रही हो। शैलजा ने धीरे से कहा, दीदी रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। राशि ने बर्तनों की खड़खड़ाहट के बीच तीखे स्वर में जवाब दिया, क्यों? ताकि मम्मी फिर से डांटे। देखो, बहू तो पूरा घर के अकेले संभालती है, तुम उसका हाथ भी नहीं बटाती हो। कितनी सीधी सादी है हमारी बहू। शैलजा ने बात को टालना चाहा, पर तभी माया देवी पानी लेकर रसोई में आई। मौका देखकर राशि ने तुरंत ताना मार दिया, माँ देख रही हो ना, भाभी हमसे बर्तन धुलवा रही हैं और मुझे तो पढ़ाई भी करनी है, कल मेरा एग्जाम है। ये सुनकर शैलजा का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन माया देवी ने बिना कोई पक्ष लिया सीधा शैलजा की ओर देखा और कहा, बहू तू ही बर्तन धो दे, इससे मत कह काम करने को, पढ़ाई का समय है इसका। शैलजा ने कुछ कहने की बजाय चुपचाप सिंक में हाथ डाला और बर्तन धोने लगी, पर उसके भीतर कुछ टूट सा रहा था। राशि ने फिर एक बार किया, अब तो बस रानी बनने की देरी है, भैया आ रहे हैं ना। शैलजा चौंक गई। उसे याद आया कि रात को मानव ने सिर्फ उसे मैसेज किया था। फिर राशि को कैसे पता चला? उसका माथा ठनक गया। क्या राशि ने उसका फोन चेक किया था? उसी पल माया देवी ने सवाल दागा, बहू मानव आ रहे क्या? शैलजा ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि राशि बीच में कूद पड़ी, हाँ माँ, और ये बात भाभी को पहले से पता था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया तक नहीं। सुबह हमने खुद भाभी के फोन में भैया का मैसेज देखा, तब जाके हमें भी पता चला। शैलजा ने संयम से जवाब दिया, माँ जी रात को मानव जी ने बताया था, लेकिन आप सब सो रहे थे तो मैंने सोचा सुबह बता दूंगी। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। माया देवी कुछ नहीं बोली, बस एक नजर से शैलजा के ऊपर से नीचे तक देखा और पानी लेकर बाहर चली गई। शैलजा का मन भारी हो गया। अब वह समझने लगी थी कि यह सिर्फ काम की नोकझोंक नहीं है, अब बात भरोसे पर आ गई है। शाम के समय जब सब लोग अपने अपने कमरों में व्यस्त थे, शैलजा अपने कमरे में कपड़े समेट रही थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ लेखा देखकर उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, बेटा 1 लाख रुपए की जरूरत है, हो सके तो मदद कर दे। शैलजा चौंक कर बोली, माँ वहाँ सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? उसकी माँ थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, बस थोड़े पैसे चाहिए थे। शैलजा ने कहा, ठीक है माँ, मैं माँ जी और मानो जी से पूछकर बताती हूँ। उसी वक्त राशि वहां से गुजर रही थी। उसने जब पैसे की बात सुनी तो उसके कदम वहीं रुक गए। जब उसे यह समझ में आया कि पैसे की बात शैलजा की माँ से हो रही है तो वह चुपचाप अपनी माँ को बुला लाई। इधर फोन पर शैलजा की माँ बोली, नहीं बेटा अपने ससुराल में किसी को मत बताना। यह सुनकर शैलजा थोड़ी घबरा गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, मेरा भाई तो कमाता है, वो पैसे दे ही देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही सोच शैलजा के ऊपर भारी पड़ गया। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपनी माँ को 1 लाख रुपए भेज दिए, लेकिन राशि की चाल रंग लाई। माया देवी ने सब कुछ सुन लिया था। वह गुस्से में आग बबूला हो उठी और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि शैलजा अपने मायके चोरी छुपे पैसे भेजती है। अब सवाल ये है कि क्या शैलजा खुद पर लगे इस शक से बच पाएगी? क्या वह राशि की इस साजिश से बाहर निकल सकेगी? आखिर शैलजा की माँ ने सब कुछ छुपाने का फैसला क्यों किया था? क्या माँ की एक गलती शैलजा का घर तोड़ देगी? यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का दूसरा भाग कल दोपहर 1 बजे अपलोड होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।